Welcome to our YouTube channel Pathfinder Classes. This is Kumar Deepakanand and today we are going to read The Unity of Indian Culture by Humayun Kabir. हुमायूं कबीर was a famous poet. हुमायूं कबीर एक फेमस पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, एसेइस्ट यानी कि ऐसे लिखने वाले थे एंड रिनाउंड पॉलिटिकल थिंकर और एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक भी थे। ठीक है, ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वे साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। कल्चरल अफेयर्स यानी कल्चरल अफेयर्स के भी। ड्यूरिंग नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप यानी कि जब नेहरू की प्रधानमंत्रित्व थी, ठीक है, उस समय यानी कि जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय वे कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। किसके लिए? तो साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर के। An Oxford product, he had the proud privilege of being elected president of the Oxford University Students Union। ठीक है, यानी कि वे एक मतलब कि ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे थे और तो वे मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर भी मतलब क्या प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। The present piece is an adapted version of हुमायूं कबीर lecture delivered in बड़ौदा यूनिवर्सिटी। यानी कि जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में मतलब कि ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो लेसन है हम लोगों का, ठीक है, जो प्रेजेंट ऐसे है, ठीक है, ये जो पीस है इसमें हुमायूं कबीर जो थे, ठीक है, उनका जो लेक्चर दिए थे उस लेक्चर का ये छोटा सा मतलब कि ये पार्ट है। ओके, The lecture focuses on the glorious part of India's culture and its rich heritage। यानी कि जो ये लेक्चर है ये इंडिया की जो पास्ट ग्लोरियस मतलब फीचर्स है, ठीक है, जो कल्चर्स है और जो इसके मतलब की हेरिटेज है वो इस पे फोकस करता है। इट प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट्स कबीर्स लव। ये मतलब कि थोड़ा बहुत, ठीक है, यानी कि संक्षेप रूप में ये कबीर के प्यार को एंड फेथ विश्वास को इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड यानी अपने माँ की महानता, यानी मदरलैंड मतलब क्या, मातृभूमि की महानता के मतलब कि जो महानता में मतलब कि जो विश्वास है, जो प्यार है, ठीक है, उसको मतलब कि बताता है। कहने मतलब कि ये जो कवि है, ठीक है, वे हम लोग के यहाँ की जो मतलब कि कल्चर है, जो यहाँ की हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है, हमारी यहाँ की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उसके बारे में मतलब कि वर्णन किए हैं। टिल रिसेंटली द आर्यंस वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। यानी कि अभी तक आर्यंस को मतलब कि समझा जाता था कि सबसे पहला मतलब क्या थे, आक्रमणकारी थे इस लैंड पे। ठीक है, यानी कि इस भूमि का सबसे पहले आक्रमणकारी आर्यंस को माना जाता है। It was thought that they came to a country which was uncivilized and barbarian। यानी कि ऐसा सोचा जाता था, ठीक है, कि वे लोग मतलब कि एक ऐसे मतलब कि कंट्री में आए थे, मतलब कंट्री से आए थे मतलब कि जो मतलब क्या थे, बिल्कुल ही मतलब कि सिविलाइज्ड था और मतलब कि बारबेरियन था। बट मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर वेयर इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यंस poured into this land। यानी कि लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है, ठीक है, उससे यह साबित हुआ है कि मतलब कि कुछ आर्यन के इस मतलब कि धरती पे आने से पहले यानी हमारे यहाँ आने से पहले कुछ और भी इन्वेडर्स जो थे वो आए हुए थे। ठीक है, यानी कि आर्यंस के आने के पहले और भी मतलब कि आक्रमणकारी यहाँ पे आए हुए थे। They had evolved a civilization higher than that of the Aryans hordes। ठीक है, यानी कि उन लोगों ने एक ऐसे सिविलाइजेशन के मतलब कि विकास किया था जो आर्यंस के सिविलाइजेशन से मतलब हायर था, ऊंचा था। Who came in their wake, मतलब कि जो उनके मतलब क्या वेक में आया, ठीक है, यानी जागृति में आया। These pre-Aryans had displaced still अर्लियल पीपल। यानी कि ये जो प्री आर्यन थे, ठीक है, वे उस समय के अर्लियल पीपल को मतलब क्या डिस्प्लेस किए थे, हटाए थे। बिल्ट अप न्यू सिविलाइजेशन, और नया सिविलाइजेशन बनाए थे, विच हैज एस्टोनिश्ड मॉडर्न स्कॉलर्स, जो कि आधुनिक स्कॉलर को क्या करता है, आश्चर्यचकित कर देता है। ठीक है, बाय इट्स एक्सटेंट एंड डेप्थ, मतलब इसके गहराई से और इसके विस्तार से। कहने मतलब कि उस समय जो सिविलाइजेशन बनी थी वो बहुत अच्छी बनी थी। The Aryan
इन्वेजन रिपीटेड द प्रोसेस, यानी कि जो आर्यन का जो आक्रमण था वो मतलब कि प्रोसेस को बार बार दोहराया, एंड लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विद न्यू, और मतलब कि बाद में मतलब कि नए और पुराने को मतलब क्या किया, मिला दिया गया। ठीक है, यानी कि जो नए सभ्यता थी और जो पुरानी सभ्यता थी दोनों को मिला दी गई। दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग रेसेज, यानी कि यह मतलब कि लगातार मतलब कि फाइटिंग मतलब रेसेज के बीच मतलब क्या फाइटिंग हो रही थी, मतलब कि दो ग्रुप यानी दो जातियों के बीच। ठीक है, लगातार मतलब कि ये हो रहा था। हु केम टू कॉन्कर बट रिमेम टू लूज देमसेल्फ इन द इंडियन रेसल कॉल्ड्रन, यानी कि हु केम टू कॉन्कर, यानी कि विजयी कौन हुआ, मतलब कि कौन विजयी हुआ। ठीक है, बट रिमेन टू लूज देमसेल्फ इन इंडियन रेसल कॉन्डन, लेकिन विजयी तो हो गए लेकिन वे मतलब कि इंडियन जो मतलब कि जातीय मतलब कि जो कॉल्डन है, कॉल्डन मतलब होता है बड़ा सा कढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर कढ़ाई का मीनिंग होगा जो मतलब इंडियन जो मतलब कि राशि कहते हैं जाति है। ठीक है, उसमें वे मतलब क्या हार गए। ठीक है, कहने मतलब कि ये है कि वे तो मतलब कि लड़ाई कर रहे थे। द ग्रीक इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय सक्स एंड हुन्स, यानी कि जो ग्रीक इन्वेडर्स थे उनको मतलब कि शक और हुन के द्वारा फॉलो किया गया। ए हंड्रेड अदर नेमलेस ट्राइब्स, और एक मतलब कि हजारों मतलब कि बिना नाम के जो मतलब कुछ ट्राइब्स थी, ठीक है, जनजातियां थी, उनके द्वारा मतलब कि फॉलो किया गया। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन एज विक्टर्स। ठीक है, यानी कि वे सभी जो है ना मतलब कि मालूम पड़े विक्टर्स के मतलब कि जैसा, बट वे आर सून एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक्स ऑफ वैनक्विस्ड, लेकिन वे मतलब कि जल्दी ही मतलब क्या हुए, मतलब गायब हो गए। यहाँ पे ये मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी खत्म हो गया हुए। ठीक है, टुडे वाट एवर इन इज इंडियन, और आज मतलब कि जो कुछ भी इंडियन है, वेदर इट बी एन आइडिया, मतलब कि वो एक आइडिया ही है, अ वर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक शब्द है, एक मतलब कि आर्ट का फॉर्म है, अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सोशल कस्टम, यानी कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या फिर एक सोशल कस्टम है, इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, मतलब कि इन सारी चीजों का मतलब क्या मिश्रण है। ठीक है, अभी जो मतलब कि इंडिया है। In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms, types, we find a remarkable unity of speech informing इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एजेस, यानी कि ये जितने भी मतलब डेरिवेशन है, यानी कि यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं ना कि बहुत सारा मतलब लोग चीजों का बहुत सारी जातियों का, बहुत सारे धर्मों का, ठीक है, मिश्रण जो है। ठीक है, बहुत सारे सोर्स का यहाँ पे डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बावजूद भी, ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारे टाइप्स के मतलब कि परिणाम के फल बाद भी वी फाउंड इफ वी फाइंड अ रिमार्केबल यूनिटी ऑफ स्पिरिट, यानी कि फिर भी हमारे पास उत्साह की मतलब कि एक क्या है, रिमार्केबल यूनिटी है। ठीक है, एक मतलब कि खास मतलब कि एकता है हमारे पास, इन्फॉर्मिंग इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एजेस, यानी कि जो कि इंडियन कल्चर को युगों युगों तक मतलब क्या बताता रहेगा। इनफैक्ट इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी, वास्तव में यह जो मतलब कि अंतर्निहित यूनिटी जो है हमारे पास, हमारे अंदर, ठीक है, सभी लोगों के अंदर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि इंडियन कल्चर की सबसे मतलब क्या रिमार्केबल फीचर में से एक है। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन, यानी कि इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन, यानी कि इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन with the possible exception of the Chinese can bear comparison with the civilization of India, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब कि दूसरी मतलब कि सिविलाइजेशन या किसी भी समय की सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, यानी कि तो वो मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन से कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये मतलब है। द एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है, जो लैंड की जो एरिया है, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, द वैरायटी ऑफ रेसेज, यानी जातियों की जो मतलब की वैरायटी है, एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री, और मतलब कि इंडिया की जो हिस्ट्री की मतलब कि लंबाई है, ठीक है, एंड आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर, यानी मुश्किल से ही कहीं मतलब कि ये मिलता है।
ठीक है, यानी कि सब इंडिया में ही ऐसा है जैसा और इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा इंडिया जैसा। द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि जो इंडियन कल्चर की जो वाइटलिटी है यानी कि शक्ति है, इज इक्वली अमेजिंग, वो बिल्कुल ही मतलब क्या अमेजिंग है। इन स्पाइट ऑफ 1000 विसिट्यूट्स, बहुत सारी कमियों के मतलब कि उतार चढ़ाव के मतलब कि बावजूद भी इट हैज सर्वाइव्ड टू द मॉडर्न डे, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शासन किया, हमें परेशान किया, उसके बाद भी इस मतलब कि मॉडर्न डे यानी कि आधुनिक युग अभी तक जीवित है। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियननेस, यानी कि यह कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ कि मतलब कि इंडियननेस यानी कि भारतीयता के सेंस में मतलब कि क्या हुआ, ये मतलब कि सब अभी पॉसिबल हुआ, यानी कि सभी लोग भारतीय हैं, ये नहीं है कि कोई मतलब कि इस जाति का है, इस धर्म का है, ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, यानी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ नहीं, बल्कि हम लोग भारतीय हैं। Which imposed unity on all diversity and wove into the one fabric of national life, यानी कि जिस जो हम लोगों क्या किया मतलब कि और पूरे डाइवर्सिटी में मतलब कि यूनिटी को लाया और वो इनटू वन फैब्रिक ऑफ नेशनल लाइफ, और नेशनल लाइफ के एक कपड़े में हम सबको बूंद दिया, ठीक है। द मेनी स्टैंड्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, यानी कि अलग अलग मतलब कि अलग अलग मतलब टेक्सचर के मतलब कि बहुत सारे धागों में, ठीक है, कलर में, ठीक है, क्वालिटी में, विच हैव एंटर्ड हेयर, जो कि यहाँ पे मतलब कि शामिल हो गए। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे रंग के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनकी सभ्यता है, संस्कृति है, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन सभी लोग मतलब क्या इंडियन ही है, ये मतलब है। The ancient world threw up fine flowers of civilization in many lands, यानी कि जो एंशियंट वर्ल्ड है यानी प्राचीन जो दुनिया थी वह बहुत सारे मतलब कि देशों में सिविलाइजेशन के फूलों को मतलब कि फेंका, ठीक है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ इंडिया एंड चाइना, यानी कि चाइना और इंडिया के एक्सेप्शन के साथ, दे आर ऑल डेड एंड गॉन, यानी कि सभी लोग मतलब क्या हुए, मर गए, यानी कि सभी मतलब सभी लोग नहीं मतलब कि जो और भी जो सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई, लेकिन चाइना और इंडिया के सिविलाइजेशन को छोड़ करके। इट इज ओनली इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना, यानी कि केवल इंडिया में और कुछ मतलब कि एक्सटेंट तक चाइना में, दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन, यानी कि कह रहे मतलब यहाँ पे चाइना में और मतलब इंडिया या केवल इंडिया में और कुछ मतलब कि हद तक चाइना में ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन, यानी कि पुरानी जो सभ्यता थी और संस्कृति थी वो मतलब क्या बढ़ी हुई है, एंड चेंज्ड और बदली हुई है, बट नेवर ग्रोन और चेंज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, लेकिन कभी भी मतलब नहीं बढ़ी हुई है, चेंज हुई है, इसके मतलब कि जो अंतर्निहित यूनिटी है, ठीक है, उसके मतलब कि एक्सपेंस में। This has been possible only through the capacity of readjustment exhibited by the Indian society, यानी कि this has been possible यानी कि यह पॉसिबल हुआ है केवल थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी के द्वारा जो मतलब कि रीएडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, उसी के द्वारा ये मतलब कि बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स है यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बुक्स में से मतलब कि बुक का जो लाइन है ये सारे है उसमें से, और देख लीजिएगा ये उसमें से, और यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि गिव ऑपोजिट द ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे उल्टा शब्द लिखना है, ठीक है, जैसे कि मॉडर्न हो गया, मॉडर्न का मतलब कि एंशियंट हो जाएगा, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर में आपको बता दे रहा हूँ, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, छोटे में आंसर देना है बहुत संक्षेप में। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि इंडियन कल्चर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पीच है वो किसने दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे जो यहाँ पे राइटर आपको दिख रहा है ये है हुमायूं कबीर, ठीक है, तो लिख देना है कि हुमायूं कबीर has delivered the speech the unity of Indian culture।
आगे है यहाँ पे हाउ वेयर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, यानी कि अभी तक आर्यंस को क्या समझा जाता था, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टिल रिसेंटली द आर्यंस वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद है हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन, इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे प्री आर्यंस हैड डिस्प्लेस्ड स्टिल earlier people and built up a new civilization। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं आप। What according to the author is the most remarkable feature of Indian culture, तो मोस्ट रिमार्केबल फीचर जो है ना इंडियन कल्चर की, वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी, यानी कि अंडरलाइंग यूनिटी जो है, ठीक है, वो मतलब क्या है, विच वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो आपको लिखना है अंडरलाइंग यूनिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। वेयर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड, कहाँ पे मतलब कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन है और कल्चर है बढ़ा और मतलब कि बदल गया, तो वो कौन है, तो इंडिया है और चाइना है। ठीक है, जहाँ पे मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ा और बदल गया। ठीक है, हम लोग इधर ही कहीं पढ़े थे, देखो यहाँ पे। ठीक है, इंडिया और चाइना दोनों लिख दीजिएगा। लिखिए इंडिया एंड चाइना, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर हैज, तो यहाँ पे लिखिए इन इंडिया एंड चाइना ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज्ड।